एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज इंडेक्स नंबर, इट्स प्रॉब्लम्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, इट्स टाइप्स, यूजेस एंड सो ऑन। तो जो इतना सारा पीछे डिस्कस किया, फाइनली जो हमने मेथड डिस्कस किए, उन मेथड्स का प्रैक्टिकली यूज कैसे होता है, इस चीज को हम यहाँ सीखेंगे। इसमें आप थोड़ा सीखिए, बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर्मूलाज को हम यूज कैसे करते हैं। जो हम मेथड्स किए थे सिंपल और वेटेड। सिंपल में दो टाइप थे, सिंपल एग्रीगेट, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, वेटेड एग्रीगेट, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो कैसे इंडेक्स नंबर निकालते होते हैं, उस इंडेक्स नंबर को निकालना सीखिएगा। बेस ईयर, एक बात आप ध्यान रखिएगा, बेस ईयर है उसकी प्राइस को लिखते हैं हम P0 और करंट ईयर है उसकी प्राइस को लिखते हैं P1, P0 P1। आप ऐसे याद कर सकते हैं P0 P1 से। और जब इंडेक्स नंबर निकाला जाता है इनका, तो उसको लिखा जाता है P01, P01। ये इंडेक्स नंबर मतलब हमने बेस ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर उसका प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल रखा है। तो इस सब में आप देख सकते हैं 5 कमोडिटी ABCDE और प्राइसेस है 1980 और 1990 की। तो 1980 को बेस मानकर 1990 का इंडेक्स नंबर निकालना है। यूज करना है सिंपल एग्रीगेट मेथड। आई रिपीट, सिंपल एग्रीगेट मेथड। तो सिंपल एग्रीगेट मेथड जब भी आपको कहे यूज करने के लिए, तो आप उसमें सबसे पहला जो आप, बहुत आसान सा मेथड है, आई थिंक सबसे आसान, आपको कुछ नहीं करना, विद इन सेकेंड्स आपके पास ये सब निकल के आ जाता है। बेस ईयर की प्राइस को P0 मानिएगा, करंट ईयर की प्राइस है उसको P1 मानिएगा। 1980 को बेस मानना है आपके पास, ये P0 रहेगा, ये P1 रहेगा। P1 का टोटल कर लीजिए सिग्मा P1 और टोटल कर लीजिए P0, बेस ईयर की प्राइस को टोटल कर लीजिए। बड़ा आसान सा फॉर्मूला, सिंपल एग्रीगेट मेथड जब हम यूज करते होते हैं तो P01 निकालना है। जो करंट ईयर है, हमेशा फॉर्मूला इंडेक्स नंबर के जितने भी रहेंगे, सारे फॉर्मूलाज के में एक ही चीज रहेगी, करंट ईयर की प्राइस ऊपर लिखी जाएगी, बेस ईयर की प्राइस को नीचे लिखा जाएगा। ये बात आप खास ध्यान रखिएगा। करंट ईयर की प्राइस को ऊपर लिखना है, उसका टोटल, और बेस ईयर की प्राइस को नीचे लिखना है, इनटू 100 आपके पास निकल आता है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा, आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। प्राइस को, करंट ईयर की प्राइस को ऐड कर दीजिएगा, बेस ईयर की प्राइस को ऐड कर दीजिएगा, और उसमें ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो सिंपल एग्रीगेट मेथड आपके पास आ जाता है। द सेकंड इज सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। मैं इसी सब में बता रहा हूं आपको कैसे यूज करते होते हैं। मेथड कौन सा है? सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। जब भी आपको कहे इसी सम में वही दो प्राइस आपको दे रखी है और कहे कि आप प्राइस रिलेटिव मेथड यूज करिए, तो पहला आपने जो काम करना है वो प्राइस रिलेटिव निकालना है। प्राइस रिलेटिव कैसे निकलता है वो मैं आपको बता देता हूं। प्राइस रिलेटिव निकालने के लिए फॉर्मूला है P1 बाय P0 इंटू 100। अब आप कहेंगे ये तो अभी हमने यूज किया, नहीं, वो आपने एग्रीगेट यूज किया है। P1 को टोटल करके P0 से डिवाइड किया इंटू 100, तो वो अलग मेथड है। आप यहां देखिएगा P1 बाय P0 इंटू 100, हर कमोडिटी का अलग अलग निकालना है आपने, हर कमोडिटी का अलग। तो कमोडिटी ए का आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 80 बाय 50 इंटू 100। यहां कैसे निकालेंगे? 60 बाय 40 इंटू 100, 20 बाय 10 इंटू 100, 10 बाय 5 इंटू 100 एंड 8 बाय 2 इंटू 100। जो भी आपके पास आएगा वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा सभी को, और टोटल सिर्फ आपने एक ही चीज का करना है, वो इसी का समीशन ऑफ P1 बाय P0 इंटू 100। जो आपने निकाला है ना, इसका टोटल कर लीजिए, एक वैल्यू आपके पास है, एक नंबर आपके पास आएगा। अब इस मेथड का नाम पढ़िए, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। मतलब प्राइस रिलेटिव निकाल दीजिए और उसका एवरेज निकाल दो। प्राइस रिलेटिव निकाल के उसका एवरेज निकाल दो। एवरेज कैसे निकालते हैं? नंबर से डिवाइड करके। तो आपके पास कैसे आ जाएगा? 01 इज इक्वल टू जो आपने प्राइस रिलेटिव निकाल रखा है उसका समीशन कर रखा है, उसका एवरेज निकाल दो, बाय n से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। n कितना? 5 कमोडिटी है, 5 से डिवाइड कर दो। ये कौन सा है? अर्थमेटिक मीन का यूज किया हमने, अर्थमेटिक मीन का हमने यहां यूज किया है। अगर आपको ये कहें कि ज्योमेट्रिक मीन से निकालिए, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो आपने एक स्टेप और इंक्रीज हो जाएगा। ये जो आपने निकाला प्राइस रिलेटिव, इसको हम P लिख सकते हैं, P। आपने log P करना है। जो P आपके पास वैल्यूज आई है ये फाइनली, इनका लॉगरिथम आपने देख लेना है। टेबल से आप लॉगरिथम की टेबल से लॉगरिथम आप देख लीजिएगा, log P करना है और log P का टोटल कर लीजिएगा।
फिर आपको इसका टोटल नहीं करना है, तो log p का टोटल करना है। जब आप log p का टोटल कर लेते हैं तो आपके पास अर्थमेटिक मीन से सॉरी ज्योमेट्रिक मीन से निकलेगा। जो आपने log p का टोटल किया है उसको नंबर से डिवाइड, और उसका एंटीलॉग आपने करना है। तो log p से किया उसको नंबर से डिवाइड करके उसका एंटीलॉग आपने करना है। तो ये आप इसमें कर सकते हैं, सिंपल एग्रीगेट मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ये दो फॉर्मूला सिंपल मेथड आपके पास इसी तरीके से आपने कैलकुलेट करना है। जो दूसरे वाला है दैट इज वेटेड इंडेक्स नंबर, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस का देखते हैं, ये बीकॉम में आता है, एमकॉम में आता है, एम इकोनॉमिक्स में आता है, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सब में पूछा जाता है। और कुछ यूनिवर्सिटीज में बीए में भी इंडेक्स नंबर का चैप्टर डाला गया, तो कितने चीजों को कवर कर रहा है, बीए, बीकॉम, एमकॉम, एम इकोनॉमिक्स, एमबीए। तो डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रीम्स है उनको ये उनमें इंडेक्स नंबर है वो दे रखा है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। वेटेड इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखिएगा। वेटेड इंडेक्स नंबर बड़ा आसान है, वेटेड इंडेक्स नंबर निकालना। और वेटेड में दो टाइप आते हैं, वेटेड एग्रीगेट और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो वेटेड एग्रीगेट में मैंने आपको बताया था कि 6 फॉर्मूलाज यूज करते हैं, 6 फॉर्मूलाज। पहले आप इन 6 फॉर्मूला को बनाना सीख लीजिए। अगर आपको ये बनाने आ जाते हैं तो सम निकालना बहुत आसान काम है। सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा था, लेस्पियर का। लेस्पियर का फॉर्मूला आप देखिएगा, ऊपर क्या रहेगा, मैंने आपको अभी बताया था करंट ईयर, नीचे क्या रहेगा, बेस ईयर। ऊपर करंट ईयर की प्राइस, नीचे बेस ईयर की प्राइस। तो ये तो आपके पास रहेगा ही रहेगा इसका, ठीक है। तो करंट ईयर और बेस ईयर, क्योंकि वेटेड है इसलिए वेटेज भी दी जाती है और कमोडिटीज यहां पर आ जाती है, तो क्वांटिटी का यूज यहां पर किया जाता है। तो प्राइस इंडेक्स नंबर तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर साथ में क्वांटिटी भी गिवन होती है वेटेड इंडेक्स नंबर में। बेस ईयर और करंट ईयर की क्वांटिटी, बेस ईयर और करंट ईयर की प्राइस आपको गिवन होती है। अब आपको यूज कौन सी करनी होती है वो आप देख लीजिएगा। लेस्पियर हमेशा, अब एक बात जो बता रहा हूं आप याद रखिएगा, ये बात अगर आप माइंड में रखेंगे तो आपके फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। लेस्पियर है वो बेस ईयर की क्वांटिटी लेता है, बस आप ये याद रखो, फॉर्मूला बन गया। लेस्पियर बेस ईयर की क्वांटिटी लेता है, दोनों को Q0 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 100 कर दो, फॉर्मूला क्लियर। लेस्पियर बेस ईयर की क्वांटिटी को लेता है। दूसरा पास्चे, पास्चे का फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला ये P01 बना रहे हैं ना, P01 फॉर्मूला वही है, P1 बाय P0, ये तो रहेगा। पास्चे में आप ये याद रखिएगा, पास्चे वो करंट ईयर की क्वांटिटी को लेता है, पास्चे करंट ईयर की क्वांटिटी को लेता है। जो ये लेस्पियर है वो बेस ईयर की क्वांटिटी को लेता है, पास्चे वो करंट ईयर की क्वांटिटी को लेता है। तो Q1 इंटू 100 बन गया। ये भी देखिए बड़ा आसान है बनाना इसको। तीसरा, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, फिशर का। तो फिशर का फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लेस्पियर ने कहा बेस ईयर की क्वांटिटी, पास्चे ने कहा करंट ईयर की क्वांटिटी, और फिशर, क्योंकि फिशर का इंडेक्स नंबर आइडियल इंडेक्स नंबर माना जाता है, तो फिशर ने करंट ईयर और बेस ईयर दोनों की क्वांटिटी को लेके और इंडेक्स नंबर उसको कैलकुलेट किया है। तो इसमें आप ऐसे याद रखिएगा, लेस्पियर और पास्चे दोनों को फिशर ने लिया है, और जो दोनों को लेके उसका रूट कर देता है तो ये फिशर आ जाता है। लेस्पियर इंटू पास्चे रूट कर देता है तो ये फिशर आ जाता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं फिर इसको करके देखिए। लेस्पियर क्या था, P1 बाय P0, तो Q0 इंटू 100, और पास्चे क्या है, P1 बाय P0, Q1 इंटू 100, ऊपर इसके रूट। तो 100 का रूट स्क्वायर होगा, 100 तो बाहर निकल जाएगा। इसमें देख लीजिए आप, कोई कटता है तो आप काट दीजिए, कोई नहीं कटता है तो आपके पास क्या बना है फॉर्मूला, P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 P0 इंटू P1 Q1 P0 Q1 इंटू 100।
तो अगर आप इसको याद करना चाहेंगे ना, तो याद नहीं होते हैं फॉर्मूलाज, आप कहीं कहीं कंफ्यूज होंगे और गलती कर बैठते हैं। आप इसको इस तरीके से करिएगा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके को माइंड में रखिएगा। ये फिशर का है। फोर्थ जो आपके पास आता है वो डॉर्बिश एंड बावले। डॉर्बिश एंड बावले मेनली ये तीन यूज किए जाते हैं, लेस्पियर, पास्चे, फिशर, और आगे ये भी यूज किए जाते हैं बहुत सी जगह। तो जब आपके पास ये डॉर्बिश बाउल है, इसमें आपको एक ही बात याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है, इसको बनाते टाइम लेस्पियर और पास्चे का एवरेज करना है। आई रिपीट, लेस्पियर और पास्चे का एवरेज करना है। लेस्पियर और पास्चे का एवरेज कर दीजिएगा। लेस्पियर का फॉर्मूला है वो P1Q0 P0Q0 प्लस P1Q1 और P0Q1। दोनों के पास इंटू वो 100 है ना, तो दोनों के इंटू 100, इन दोनों का एवरेज निकाल दीजिएगा बाई 2 इंटू 100। दोनों का 100 आप निकाल सकते, 100 तो अलग चला जाता है, तो दोनों का एवरेज आप निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला है वो डॉर्बिश एंड बावले का है। पांचवा मार्शल एंड एजवर्थ। बनाना सीखिए फॉर्मूला। लेस्पियर पास्चे याद रखिए, ऊपर ऊपर वाले को अलग जोड़ दीजिए, नीचे नीचे वाले को अलग जोड़ दीजिए, मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला आपके पास बन जाता है। यानी ये ट्रिक्स आप याद रखिए जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ऊपर ऊपर वाले अलग जोड़ दीजिए, नीचे नीचे वाले अलग जोड़। ऊपर वाले कौन से? लेस्पियर पास्चे के फॉर्मूले में ऊपर वाले। तो कैसे बनता है ये? ऊपर क्या था? P1Q0 प्लस P1Q1। नीचे क्या था? P0Q0 और इसमें क्या था? P0Q1। ऊपर वाले आपने अलग ऐड कर देने, नीचे वाले साथ में अलग ऐड कर देने, डिवाइड कर देना इनटू 100। लीजिए, बड़ा आसान है फॉर्मूला बनाना, याद करने नहीं आपको। फिर आता केली का, केलीज। अब केली ने ये बेस ईयर और करंट ईयर है उसका झंझट ही खत्म कर दिया क्वांटिटी के लिए। केली ने सिर्फ क्वांटिटी ली है, सिर्फ क्वांटिटी। तो किसी जगह आपको जब प्राइस दे रखा हो करंट ईयर का और बेस ईयर का प्राइस दे रखा हो, क्वांटिटी में कोई ईयर ना लिखा हो, तो तब आप कहे कि इंडेक्स नंबर निकालिए, आप सीधा केली का फॉर्मूला यूज कर दीजिएगा। द फॉर्मूला इज P1Q P0Q इंटू 100। नो बेस ईयर, नो करंट। प्राइस तो रहेगा, क्वांटिटी में कोई बेस ईयर और कोई करंट ईयर नहीं रहेगा। तो ये वेटेड एग्रीगेट मेथड में फॉर्मूलाज यूज किए जाते हैं। आपने याद करने दो ही, लेस्पियर, पास्चे, सारे के सारे फॉर्मूलाज इन्हीं से बनते हैं। सब कैसे निकालते हैं इसका बड़ा आसान है सब निकालना। आप एक चीज देख लीजिए बस, मैं सब नहीं करवा रहा आपको, उसका तरीका बता रहा हूं कि कैसे हम सब निकालते होते हैं। उसमें देखिए, आपको बेस ईयर की प्राइस दे रखा है उसको P0 मानना, करंट ईयर की प्राइस को P1 मानना, बेस ईयर की क्वांटिटी को Q0 और करंट ईयर की क्वांटिटी को Q1। ये डेटा गिवन होगा आपको, और आपने करना क्या है, अगर सारे मेथड कहते एक ही सम में यूज करिए, सारे मेथड एक सम में यूज कर सकते हैं, तो आपने करना क्या है, यहां से लग जाओ P0 Q0 P0 Q1, फिर P1 Q0 P1 Q1। ये आप कैलकुलेट कर लीजिए और इन चारों को ऐड कर लीजिए, इसको 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 ऐड कर लो। P0 Q0 P0 Q1 P1 Q1 P1 Q0 और P1 Q1। जिस भी फॉर्मूले में आपने रखना ये वैल्यूज रख दीजिएगा। फॉर्मूलाज बनाने मैंने आपको सिखा दिए हैं और आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वेटेड एग्रीगेट मेथड है, इसमें निकाल सकते हैं। वेटेड एवरेज और प्राइस रिलेटिव मेथड है, वो वैसे निकलेगा जैसे हमने वेट सिंपल का निकाला है, उसमें आप प्राइस रिलेटिव निकाल लीजिएगा। प्राइस रिलेटिव निकालने के बाद उसका एवरेज निकाल दीजिएगा। फर्क इतना ही बस कि जब आप ये वेटेड एवरेज और प्राइस रिलेटिव मेथड करते हैं तो वहां जो वेट दिया होता है और जो वेट दिया होगा P निकाल लीजिएगा और P को W से मल्टीप्लाई, मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं कि P तो आपको निकालना मैंने सिखाया था, P1 बाय P0 इंटू 100, ये प्राइस रिलेटिव था। P निकाल के और जो वेट दिया उससे मल्टीप्लाई कर देना, टोटल कर लेना बस, और N की जगह W आ जाएगा। इतना सा फर्क है।
P निकाल लेना है आपको, W वेट दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर देना और डिवाइड कर देना सिग्मा W, सिग्मा n करते ना, n करते ना, n का मतलब सिग्मा W, तो आप इसे डिवाइड कर दीजिए। वेटेड एग्रीगेट मेथड और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड आपके पास आ जाता है। ये जो आपने किए हैं ये प्राइस इंडेक्स नंबर थे, ये जो किए वो प्राइस इंडेक्स नंबर थे।